नाउ देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ें तो ना, इसका मतलब टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेन बेसिकली जो डेफिनेशन, अगर somebody will ask you that what is the definition of the extraction of metal, तो किसी भी ओर से जब आप किसी मेटल को आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब द ओर आर कन्वर्टेड इनटू फ्री मेटल। जो ओर होती है आपका ना, देखो दिस इज ये कन्वर्टेड इनटू, ये आपका फ्री मेटल में आपका ये कन्वर्ट कर देती है आपका। लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं होगा, बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द ओर्स यूज्ड, नेचर ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। इसके बाद द सेकेंड थिंग इज, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ दिस, देन द सेकेंड थिंग इज आपका नाउ द नोन एज मेटलर्जी। द वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन मीन्स the various upon our process involved in the extraction of metals from its ore now and refining are known as, आपका नाम देखो दिस मेटलर्जी। इसमें जो बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स होते हैं आपका, देखो 3 मेजर स्टेप्स, 3 मेजर स्टेप्स which involves to extraction of the metal is first, now concentration of ore। कई बच्चों को इसका पता नहीं, इसको concentration को also it is known as enrichment of ore भी, you can say that। second name, then the second step is conversion of ये concentrated now ore into metal। And third, the very important step is that is known as refining। Refining का मतलब basically purification, you can also say that आपका ना देखो this is of impure metal। impure metal की आपकी जो refining होती है, ये आपका ना देखो this, ये 3 steps होते हैं आपका ना देखो this is। तो concentration of ore जो आपकी होती बेसिकली, जो अगर आप इसकी बात करें आपका देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की फर्स्ट की, तो जो इसका मतलब ओर आपका बेसिकली क्या है, ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड। ये आपको मैंने कल भी यस्टरडे इवनिंग आई हैड आल्सो गिवन यू एन एग्जांपल कि आप शर्ट सिलाते हैं, स्टिच करने के लिए आप टेलर को दे रहे हैं, बिफोर दैट यू आर गोइंग टू द शॉप, मुझे कपड़ा दे दो, तो पीस ले रही है थान में से आपका, इफ यू आर टेकिंग ए पीस आपका ना, आपको 1.25 मीटर आपको चाहिए कमीज के लिए, सो दैट इज द रॉ, दैट इज द ओर। तो आपका दिस इज द इम्प्योर हो गया, उसको शर्ट में बदल लें प्योर, क्योंकि कटिंग होगी, ये होगी, वो होगी, आपका पॉकेट बनाएंगे, आपका कॉलर बनाएंगे आपका ना, दिस इज द बाहाँ बनेगी, आर्म्स बनेगी आपका ना, फ्रंट बनेगा, बैक बनेगा आपका ना, देखो दिस इज। सो ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ आपका नाम, इसमें आपकी सैंड होती है आपका नाम देखो दिस एंड रॉक मटेरियल, और इसमें आपका रॉक मटेरियल्स आपके होते हैं आपका नाम देखो दिस। अब इसमें किसी ने कह दिया और क्या होता, अर्थी आपका अर्दी पार्टिकल्स भी होते हैं, अर्दी पार्टिकल्स, ये देखो आपका नाम, इसमें लाइमस्टोन आपका इट में भी आपका नाम देखो दिस, इसमें माइका ETC आपका हो सकते हैं आपका नाम।
इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी कि अगर आप ओर में आपका क्या इम्प्योर आपका कंपाउंड्स हैं आपका देखो ना, इसका मतलब द अनवांटेड impurities लाइक जो आपने ऊपर लिखा सैंड, आपने लिखा सैंड, रॉकी मटेरियल, नाउ earthy particles, limestone, mica, etc. ये जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं आपका नाम देखो, दिस इज प्रेजेंट इन ओर is called, you know what is the name of this? gang जिसको आप कहते हैं, दिस इज आपका नाम. तो बिफोर एक्सप्रेसिंग द मेटल फ्रॉम द ओर इट इज नेसेसरी टू रिमूव द इम्प्योरिटीज आपका नाम देखो, दिस इस गैंग को हटाना जरूरी है. सो द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग्यू फ्रॉम ओर डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको होती है आपका नाम देखो. इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है कन्वर्जन में आपका नाम, दिस इज. तो कन्वर्जन में कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द जिंक. इसमें जो बेसिकली अगर आपको कोई कन्वर्जन की बात करेगा आपका नाम देखो, दिस सेकंड वाले में आपका नाम देखो, दिस. तो कन्वर्जन में अगर आपने देखोगे यहाँ पे मैंने क्या है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम और मेटल ऑफ आपका नाम ये लिखा था इसमें, ये इनके हिसाब से इसमें होता है. अगर मैं यहाँ पे सेकंड कन्वर्जन की इफ आई टॉक अबाउट आपका नाम देखो कन्वर्जन, तो कन्वर्जन में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की इफ यू टॉक अबाउट दैट आपका नाम देखो, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम तक, यहां तक. तो ये आपका नाम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड ऐसे किया जाता है. देन इफ यू कम फ्रॉम इसके बाद Zn से लेकर के आप कॉपर तक अगर आते हैं आपका नाम देखो, दिस इज कॉपर तक. इसमें आपका नाम दिस इज ये रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ कार्बन आपका आ जाता है आपका नाम देखो, दिस इज. एंड इफ यू टॉक अबाउट ओनली द कॉपर एंड मरकरी, तो हीटिंग सल्फाइड इन एयर, ये देखो इसको आपका क्या कहते हैं, रिडक्शन बाय हीट, रिडक्शन बाय हीट अलोन. एंड एट लास्ट अगर आप इनको देखेंगे, AgAu सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम फाउंड इन दिस इज द नेटिव स्टेट. ये आपका देखो ना एज मेटल, ये खुद ही अपने नेटिव स्टेट में आपका नाम मेटल्स के फॉर्म में पाई जाती है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस अप टू द रिएक्टिविटी सीरीज में आपका देखो एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड ऑफ उसका नाम. ये बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं. और उसके बाद तब एक्सट्रैक्शन लेस का आने के बाद आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में ना रिफाइनिंग द रिफाइनिंग अगर आप थर्ड की बात करते हैं आपका देखो नाउ दिस रिफाइन इज व्हाट, दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ नाउ देखो दिस द प्योरिफिकेशन. तो द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग इम्प्योर मेटल, दिस इज द process of this is the purifying impure metal is called refining. Look at this.
इसमें भी द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वाइडली यूज मेथड रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। देखो इसमें इसमें आपका थिक ब्लॉक इम्प्योर मेटल्स की एनोड बनाई जाती है, थिन स्ट्राइप्स को आपका कैथोड बनाते हैं, वाटर आपका सोल्यूबल शॉर्ट लिया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये इतना इजी अगर आप सोच रहे हो तो ये आपका नहीं, मतलब पूरे एवरी। तो पुरानी वीडियो अगर आप घर जा करके अगर थोड़ा देखते हैं सीडलिंग की, उसमें पूरी आपको डिटेल मिलेगी एक आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। तो अब आपने जो आपका देखो, तो पहली चीज अगर आपका आप देखेंगे तो आपका आपने क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देन व्हाट यू हैव रेड, दैट इज द मेटलर्जी। देन आपका नाउ मेजर स्टेप्स आपका हाउ यू रिमूव आपका नाउ द impure things अपना from the ores, ये भी 3 steps। और थोड़ा थोड़ा मैंने आपका इसको ब्रीफ में कर दिया, तो ये देख लीजिएगा। एंड टुमारो विल गो फॉर द ore आपका नाउ द 3 structure of that। So now please do it।